निरालम्बायते तेजसे। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पहले 3 मंत्रों का पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अथ कैवल्य उपनिषद अथ आश्वलायनः भगवन्तं। मेरे साथ ही आप भी बोलो। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां। यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवै। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। देखो क्या कहा। ब्रह्मा जी के पास जाकर ऋषि आश्वलायन ब्रह्म विद्या का निवेदन करते हैं कि आप मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ। तो महाराज जी उसका उत्तर तो देते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या का उपदेश सीधा सीधा नहीं देते। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो अधिकारित्व चाहिए, जैसा अंतःकरण चाहिए, वैसा अंतःकरण निर्मित करने के लिए जो सूचन है वो उसको देते हैं कि आप श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवै ही, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग से इसको प्राप्त करो। अवै ही माने प्राप्त करो। किसको? जो आप चाहते हो। क्या चाहते हैं? ब्रह्म विद्या। तस्मै माने ब्रह्म विद्या का अर्थी, ब्रह्म विद्यार्थी को बंद कर दिए। हाँ 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 बंद कर दिए। आप बधा नजीक આવી જાઓ। સાવ આગળની લાઈનમાં જ આવી જાઓ। હું આજે બહુ જોરથી નહીં બોલું। બસ ત્યાં સુધી આવી જાઓ। અહીંયા આવી જાઓ। તમે અહીંયા આવી જાઓ બા। અહીંયા મારી સામે આવો। સવારમાં માતૃદર્શન થાય ને તો દિવસ સારો જાય। हाँ कर दीजिए ना बस।
આના છેડા ખરેખર તમને જો કાઢતા આવડે ને તો કાઢી નાખો, તો આ એક ચાલુ રહે. ડિસમિસ હોય ને ઓલા ભાઈએ કાઢી નાખ્યા હતા, કાઢીને પછી ચાલુ कर देजो. तो ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म विद्या के अर्थी ब्रह्म विद्यार्थी को बताया कि आपको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है तो श्रद्धा भक्ति और ध्यान के योग से ये हो सकता है. रास्ता बता दिया, साधन बता दिया. अब चलना तो हमें है, जिसको ये चाहिए उसको चलना पड़ेगा. यहाँ से कई महात्मा उपदेश देते हैं, कई शास्त्र पढ़ाए जाते हैं. हमारे जीवन में उसका अगर उपयोग कोई नहीं है तो यह विद्या हमारे कोई काम की नहीं रही ना. कहा जाता है कि 4 कृपा दुर्लभ है, 4 प्रकार की कृपा मिलनी चाहिए तभी हमारा उद्धार हो सकता है. एक तो भगवत कृपा, भगवान कृपा करेंगे तो किसी अच्छे संस्कारी परिवार में हमारा जन्म होगा. मनुष्य जन्म मिलेगा इवन, वरना पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी जन्म मिल सकता है. तो मनुष्य जन्म देकर और अच्छे खानदान परिवार में जन्म देकर और एजुकेटेड परिवार में जन्म देकर जहाँ विद्या की प्राप्ति हो सके, जहाँ ये अध्यात्म के संस्कार हमें मिल सके, ऐसे माहौल में, ऐसे देश में, ऐसे स्थान में, ऐसे काल में जन्म देकर भगवान ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया. उसकी कृपा मिल गई. भगवान की कृपा हम सबको मिली हुई है क्योंकि मनुष्य जन्म मिला, अच्छा खानदान मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छी बुद्धि और एजुकेशन मिला. तो भगवान की कृपा तो है, एक कृपा प्राप्त हो गई. अब दूसरी कृपा गुरु कृपा. आजकल और ख़ास करके इस कलयुग में तो हर गली के नुक्कड़ पर आपको एक महात्मा मिलेगा. और अगर हम ये ब्रह्म विद्या की परंपरा के, अद्वैत वेदांत के परंपरा के कोई महात्मा नहीं है और ऐसे अहरे गहरे कोई खड़िया पलटन, जैसे खड़िया डाला निकल गए, खड़िया पलटन पेट भरने के लिए साधु का वेश बना लिया या संसार की समस्याओं से भागकर साधु बन गए पलायन होकर, तो अगर उसके पनारे हम पड़ गए, क्योंकि उसको तो सेवक की, शिष्यों की ज़रूरत है. हाँ हाँ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, आ जाओ. और शिष्य बन गए, पूरी जिंदगी व्यर्थ गवाई, कुछ हाथ नहीं लगा. तो ये कृपा बाकी रह गई, निकल गया छेड़ा. तो हमें आ चालू कर दिया કર્યું. हाँ થઈ ગયું. तो हमें तो सदगुरु मिले, ये परंपरा मिली वेदांत की, अद्वैत की, अध्यात्म की, जो अंत तक, छोर तक, ऊपर तक पहुंचा सकती है. तो ये जो विद्या मिली ये शास्त्र कृपा हो गई, अच्छे महात्मा मिले वो सदगुरु की कृपा हो गई. तो ये 2 कृपा मिल गई, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा. शास्त्र भी हमें मिला, समझाने वाले भी मिले, समझ में भी आ गया. अब हमारा उद्धार होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा? ये 3 तो हमें सबको मिला हुआ है, हम मुक्त क्यों नहीं हो गए? अभी तो समस्याएं हैं जीवन में. चौथी कृपा सबसे महत्वपूर्ण है, वो नहीं होगी तो बाकी सब वेस्ट जाएगा. આપણે કહીએ દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉધરાયું, ऐसा होगा. वो है आत्म कृपा. मेरे ऊपर अगर कृपा नहीं होगी, माने कि मैं इसको अमल में लाने का, जीवन में, व्यवहार में उतारने का प्रयत्न नहीं करूँगा, तो ये विद्या किस काम की? हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं. तो जो जाना हुआ है उसको अगर मान ले, माना कब कहा जाएगा? जब उसको जीवन में उतारेंगे तब. तो ये हमारे जीवन में आना चाहिए. उसमें जो भी दिक्कतें हो रही है अपने गुरु से पूछो कि भाई महाराज ये करेंगे तो सही, लेकिन ये करेंगे तो ऐसा होगा, तो फिर क्या होगा? हमें डर है ना कि हम इस मार्ग पर चलेंगे, सब त्याग देंगे तो फिर हमारा तो कोई भाव भी नहीं पूछेगा. परिवार में हमारी कोई, जैसे समझो ऑफिसर था तो दरवाजे में एंट्री होती है, पूरा घर अटेंशन में आ जाता था. अब निवृत्त हो गए, अब 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 5 महीना, 6 महीना, अब कहाँ पड़ा है कोई पूछता भी नहीं. चाय वाय, अरे चाय नहीं बनी, अब हाँ ठहरो ठहरो, आपको कहाँ जाना है, बैठो, पहले जिसको जाना है उसके लिए बना देते, आपको दे देंगे, कहाँ भागी जा रहे हैं? ये जवाब मिलता है महाराज जब काम के नहीं रहते. तो यहाँ तो शास्त्र कहता है कि आप कर्म निवृत्त हो जाओ, सभी कर्म छोड़ दो. अगर सब कर्म छोड़ दिए तो हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? वैल्यू हमें रखनी क्यों है, ये कभी नहीं सोचा ना. हमारे अहंकार की पुष्टि के लिए. नहीं मिलता है तो नहीं मिले,
देर से मिलता है तो देर से मिले। हमारे प्रारब्ध में जो जो वस्तु जब जब होनी है वो होगी ही। अगर हमारे प्रारब्ध में नियमित चाय पानी मिलना है, नियमित सम्मान मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो चाहे कुछ भी करो नहीं मिलेगा। गोलू के बैल की तरह निवृत्त होने के बाद भी लोग काम करते हैं, पार्ट टाइम ऑफिसर थे बड़े, जज या ऐसा कोई, और किसी वकील के यहाँ असिस्टेंट हो गए निवृत्त होने के बाद, पार्ट टाइम जॉब। या तो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, निवृत्त हुए तो किसी का अकाउंट लिखने लग गए, नेताजी बन गए। अरे भाई क्या ज़रूरत है, अब छोड़ो इसको, अब आत्मकल्याण करो। बहुत कमाया धमाया, परिवार की समाज की सेवा की, अब अपना कल्याण कब करोगे? हम तो डर है हमें कि हमारा कोई भाव नहीं पूछेगा। अरे ना पूछे ना, वही तो हमारे लिए अच्छा है। हमें एकांत मिलेगा, मौन मिलेगा, अपनी साधना अपना चिंतन करने का समय मिलेगा। वरना बार बार सब लोग पूछते रहेंगे कि ये किया वो किया, यहाँ गए वहाँ गए, ये छोड़ो, झंझट छुटी। जैसे नरसिंह मेहता ने कहा था ना, उसकी पत्नी गुजर गई, उसको समाचार मिला तो दुख तो होता है, लेकिन क्या कहा उसने? भलू थयु भांगी जंजाल, सुखे भजिसु श्री गोपाल। उसको पत्नी प्रिय नहीं थी ऐसा नहीं है, पत्नी उसका ख्याल रखती नहीं थी ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक जिम्मेवारी थी ना, वो गई। अब घर पर देर से जाओ चिंता नहीं। पहले तो चिंता थोड़ी बहुत तो रहती होगी कि चलो हम जब तक नहीं जाएंगे उसने भी खाना नहीं खाया होगा। उस जमाने में तो पत्नी पति से पहले खाना नहीं खाती थी, चाहे कैसी भी हो, कर्कशा हो तो भी पतिव्रत तो निभाती थी। तो अब तो भजन करो बस, रात के 12 बज जाए कोई बात नहीं, कौन इंतज़ार करने वाला है वहाँ पर। तो भलू थयु भांगी जंजाल, बस ये हो जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। ये नहीं, क्यों? आत्मकृपा, इसकी कमी है, आत्मकृपा की कमी। हमें अपने ऊपर कृपा करनी है। हमने, ईश्वर ने ये सब पूरे अच्छे से संजोग दे दिए, अभी भी हम नहीं कर पा रहे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? स्वस्थ है, शरीर काम कर रहा है, बुद्धि अकल काम कर रही है, ऐसे संजोग नहीं है कि हमें मजदूरी करने जाना पड़े, परिवार वाले बच्चे सब ठीक लाइन पर है, तो फिर अब क्या करना है? इसी विषय भोग में, इसी मान सम्मान में पड़े रहेंगे। किसी का विवाद सुलटाएंगे, किसी के घर पर जाएंगे, कोई हमारे घर पर बुलाएंगे, बहुत कर लिया ये तो, अब छोड़ो। इससे क्या, ये कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है। जो परमानेंट आनंद है, सदा रहने वाला अखंड एक रस आनंद, उसकी प्राप्ति करनी है। वो हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है। तो आत्म प्राप्ति करने के लिए, तत्व प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो करना चाहिए वो हमें करना होगा। यहाँ उपाय बता दिया, क्या करना चाहिए? श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगा, दवाई, ये 3 चीज़ें सबसे पहले। अब इतने से काम चलेगा? तो क्या नहीं, इतने से नहीं चलेगा, अभी और एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। छोड़ो झंझट, पूरी की पूरी झंझट को छोड़ दो, इसी का नाम त्याग। छोड़ दो माने फेंक कर चले जाओ, या उसको फेंक दो, या आप चले जाओ, ऐसी बात नहीं है। छोड़ो माने यहाँ से छोड़ दो, इसकी आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, इसका नाम छूटा। अगर छोड़ा और मन में उसके लिए पीड़ा रहती है, बार बार वो चीज़ याद आती है, तो छूटा कहाँ? तो नहीं छूटा ना। छोड़ना तो यहाँ से है, उसके बगैर भी हमारा काम चलता है, उसकी याद नहीं आती। सभी क्या छोड़ना है? सभी कर्म छोड़ो और सभी कर्मों के फल को छोड़ो। हमने कुछ किया तो हमें थोड़ा तो सम्मान मिलना चाहिए कि भाई नहीं आपने अच्छा किया, चलो कोई 2 शब्द प्रशंसा के बोल दे। क्यों अपेक्षा है भाई? वो प्रशंसा नहीं करेगा तो क्या हमारा काम अच्छा नहीं रहेगा? अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा ना। अरे आप बड़े बुद्धिमान हैं, आपने तो कितना आसानी से रास्ता निकाल दिया। अगर वो कोई नहीं कहेगा तो क्या हम बुद्धिमान मिट जाएंगे? नहीं, बुद्धिमान रहेंगे। क्या ज़रूरत है उसकी? कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें बड़ा बनाए, कोई माला पहनाए, कोई अवार्ड दे, अब ये छोड़ो साहब, जो है वही तो हम है ही। किसी के कहने मात्र से, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक थी, जब तक व्यवहार सत्ता में थे तब तक ठीक है, चलो ठीक। अब क्या ज़रूरत है? जिसको जो कहना है कहे, जो कहने वाला है ना वो भी नहीं रहेगा, और जो सुनने वाले हम भी नहीं रहेंगे। कहने वाला आज कह रहा है, हमसे नफरत कर रहा है, हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हो सकता है कल वही हमारा चेला भी बन जाए। वो आकर पाँव में पड़ जाए, महाराज जी हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। या तो आज जो हमारी सेवा कर रहा है, हमें भगवान मान रहा है,
हो सकता है कल गालियाँ देने लगे। ऐसा कई बार देखा भी है ना हमने संसार में। पूरी जिंदगी आप बिल्कुल बेदाग रहे और गलती से एक दाग लग गया, गए काम से। इतने सज्जन, इतने परोपकारी, इतने महान, इतने गुणी, एक दाग लग गया, निकृष्ट हो गए। हजारों आपके सत्कार्य ध्यान में नहीं लेगा ये संसार। क्या करना है ऐसे संसार को? जिसको जो कहना है कहने दो, अच्छा कहे उसकी मर्जी, बुरा कहे उसकी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कर दो। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, आपने गाली दी, मैंने नहीं ली, लेना न लेना हमारे बस में है, तो सब छोड़ना होगा। ये श्रद्धा भक्ति ध्यान के उपरांत त्याग करना होगा। कैसे त्याग करना होगा? स्थूल रूप में तो करेंगे ही कि चलो अब हमने ये सब छोड़ दिया, अब हम क्या कहते हैं, भात भात के वस्त्र और श्रृंगार नहीं करेंगे, चलो ब्रांडेड जूते नहीं होगा तो भी चलेगा, चप्पल से चला लेंगे। ये स्थूल रूप में तो त्याग किया। यहाँ से भी त्याग करना होगा, उसकी आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। जब तक मन में उसकी आवश्यकता है तब तक छूटा नहीं माना जाएगा। अब दोनों तरह से त्याग, भौतिक रूप से भी त्याग और आध्यात्मिक रूप से भी, माने मानसिक रूप से भी त्याग। इसको कहते हैं सम्यक त्याग। सम्यक माने अच्छी तरह से किया हुआ। और त्याग के लिए एक शब्द हमारे शास्त्र में है न्यास। जब आप पूजा करते हैं तो न्यास करते हैं ना, कि भाई ये शरीर अब शरीर नहीं है, भगवान का मंदिर है। ये हाथ अब मेरा नहीं, इंद्राय स्वाहा, ये अब इंद्र का हाथ है। ये पाँव अब मेरे नहीं, विष्णुवे स्वाहा, ये विष्णु के पाँव है। हम अपनापन उसमें से निकाल लेते हैं, छोड़ देते हैं और भगवान के अंग बन जाते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो इसी तरह त्याग को शास्त्र में न्यास कहा है। और कैसा न्यास? अच्छी तरह से किया हुआ। उसके लिए क्या शब्द था? सम्यक। सम्यक न्यास, ये संधि होकर हो गया संन्यास। तो संन्यास किए बगैर उद्धार होने वाला नहीं है। महाराज आप भगवा पहनाओगे क्या? नहीं, भगवा पहनने की जरूरत नहीं। संन्यास का अर्थ क्या है? अच्छे तरह से त्याग, सभी आवश्यकताओं का त्याग। कोई हमें मान पान नहीं चाहिए, कोई हमें प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई माला पहनाए अवार्ड दे हमें नहीं चाहिए, कोई हमारा ख्याल रखे ज़रूरत नहीं है। हमें भोजन में यही मिले, आवश्यकता नहीं, पेट भरना हो जाए काफ़ी है, बस ऐसी सुविधा मिले ज़रूरत नहीं है, जो भी मिले मस्त। जो महापुरुष हुए, महात्मा हुए, वो कोई भिखारी थे? गौतम बुद्ध भिखारी थे? वो तो राजा के राजकुमार थे, सब सुविधा थी उसके पास। महावीर स्वामी भिखारी थे क्या? भागवत पढ़ो आप, लगभग सभी राजा उसके जीवन के अंतिम चरण में घर छोड़कर तप करने वन में चले गए। अब कहाँ वन में उसका राजमहल होगा? कहाँ वन में उसको हवा देने वाले 2 सेवक होंगे? कहाँ उसको भात भात का 56 प्रकार का भोजन मिलेगा? फल फूल खाकर, कंद मूल खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। नदी में स्नान, यहाँ पर तो कितना बड़ा उसका बाथरूम था, कितने नहलाने वाले, उपटन लगाने वाले सब थे, श्रृंगार कराने वाले, भात भात के वस्त्र, और यहाँ एक धोती या तो एक लंगोट पहनकर घूमता है। क्यों छोड़ा उसने? इतनी सुविधा, इतना सुख तो हमारा तो है ही नहीं। हमारा तो उसके तुलना में क्या कहा जाएगा? कोयले के समान है, धूल के समान है। ये भी हम छोड़ नहीं सकते, और उन्होंने ये सब छोड़ दिया। मतलब ये नहीं है कि आप छोड़कर जंगल में चले जाओ, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। मिले तो मिले, ना मिले ना मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? उसके मिलने से मेरी कोई विशेषता थोड़ी बढ़ जाएगी, और उसके ना मिलने से मैं कोई कम नहीं हो जाऊंगा। बस ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक उद्धार नहीं होगा हमारा। ये सबसे मुख्य है। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की। कोई हमारा खबर अंतर पूछे, देखो हम तो अब उम्र में बड़े हो गए, अब बेटी आई ससुराल से, जिसकी भी है, या बेटा कहीं बाहर है परदेश से, या तो किसी और शहर में नौकरी कर रहा है, बेटा और बहू आए या बेटी और जमाई आए, और हम बैठे हैं इस तरफ कुर्सी डालकर, और ये घर है, घर वाले सब इसमें है, तो आते हैं और सीधे चले जाते। हमें प्रणाम भी नहीं किया, हमें हरिओम भी नहीं किया, कितना दुख लगेगा। अरे हमारी बेटी हमारी ओर देखती भी नहीं, अरे अच्छा हुआ नहीं देखती, झंझट में थी, हम जब करेंगे ना, वरना तो वो बुलाएगी तो थोड़ी बात करनी पड़ेगी, कैसे है बेटे, वो कहेंगे पिताजी घर में बहुत मुश्किल है, तो हमें भी तो चिंता होगी।
बेटी के घर में दुख है तो हमें आनंद आएगा क्या? अगर बेटी हमारी है, हमसे वो जुड़ी हुई है इमोशन से, तो उसके दुख में हम दुखी होंगे। भलू थयू भांगी झंझाट, नहीं बुलाती, बहुत अच्छी बात है, चलो जाओ, एक कम से कम एक कनेक्शन छूटा। हमने तो सीरिंज लगा रखी है, बल्बों की सीरिंज आती है ना, सब लबक 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 अबक जबक लबक जबक करते हैं। हमारे संबंध ऐसे ही है ना, भाई भाभी, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, बेटी जमाई, भाई फूफा, सब कितने कनेक्शन है। छोड़ो सब, अपनी ओर से छोड़ दो, उसको रखना है रखे, नहीं रखना है, अगर नहीं रखे तो बहुत अच्छी बात है, रखे तो ठीक है, चलो। वो कहेंगे कैसे है महाराज जी? बस बहुत बढ़िया, चलो। आप ठीक हो? हाँ ठीक है, ओके जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। आओ बैठो हमारे पास, थोड़ी बात करो, ऐसी इच्छा होती है। इच्छा का त्याग करना है, सम्यक न्यास, इसी का नाम संन्यास है। संन्यास माने भगवा सिर पहनना, ये तो ठीक है विधिवत संन्यास इसको कहते हैं। लेकिन अविधिवत हम हर एक व्यक्ति सन्यासी हो सकते हैं। और आपको पता नहीं होगा, हम डेली सन्यासी होते भी हैं, लेकिन याद नहीं, हमें पता नहीं। अगर सन्यासी नहीं होते तो नींद ही नहीं आती, सब छोड़ने के बाद नींद आती है, विचार भी छूट जाते हैं। क्या बेटे को ऐसे गले लगाकर सोते हैं? बड़ी देर से बेटा प्राप्त हुआ, 40 साल की 50 साल की उम्र में भगवान ने एक बेटा दिया, माँ को कितना प्रिय होगा, तो क्या छाती से लगाकर सोएगी? वो जब तक छूट नहीं जाएगा यहाँ से, अगर लगाकर भी सोएगी, लेकिन जब उसको छोड़ नहीं देगी तब तक नींद नहीं आएगी। अच्छा छोड़ दिया, अब उसके विचार करती रहती है कि कल मैं इसके लिए वो करूँगी, परसों वो करूँगी, मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर ये होगा, फिर नींद नहीं आएगी। ये विचार भी छोड़ना पड़ेगा, सब पूरी तरह से न्यास, सब छूटा, तब नींद आएगी। और नींद में हम अपने स्वस्वरूप से मिलते हैं। तो स्वस्वरूप की प्राप्ति कब हुई? संन्यास होने के बाद। सब कुछ छूटा, तब स्वरूप की प्राप्ति हुई। ये सब हमें झंझट में डालने वाले ये विष चक्र है, समझो, संसार चक्र है। इसलिए ये भवसागर तैरना बड़ा मुश्किल माना गया, क्योंकि हम त्याग कर नहीं सकते, करना चाहते ही नहीं ना। अगर करना चाहते तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई नहीं है। क्यों हमें किसी की भाई आवश्यकता हो? अरे इसके लिए, अरे ये नहीं है तो नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? मर थोड़ी जाएंगे, अरे वो मर जाएंगे तो कौन आज तक बचा है? सब मरते तो है ही, हम भी मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये शरीर छूटेगा ना, मैं थोड़ा मरूंगा। घर जो भी है सलामती का, हमें 3 चीज़ें चाहिए। या तो हमें सलामती चाहिए, या तो हमें समझ चाहिए, और या तो हमें सुख चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए हमें, इसके सिवा चौथी और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। सलामती के लिए क्या करते हैं हम? पैसे कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, संबंध बनाते हैं। जैसे समझो कि कलेक्टर मेरा मित्र है, अरे मेरा मित्र है, बस ये संबंध काम आएगा, कोई मेरा नाम नहीं लेगा, हम सलामत हो गए। पुलिस कमिश्नर मेरे मित्र है तो हम सलामत हो गए। कोई कितना बड़ा गुंडा हमारे पास, हमारे सामने हमें लूटने नहीं आएगा, मतलब उसको डर लगेगा, तो हम सलामत हो गए। हमने धन कमाया, बड़ा बंगलो बनाया, डबल डोर लगा दिए, बड़ा लॉक लगा दिया, सलामत हो गए। हमने पैसे जमा किए, अब बीमारी आए तो हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं, सलामत हो गए। तो ये पद, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा, ये मकान, ये गाड़ी, ये बंगलो, ये सुविधा हम सलामती के लिए चाहते हैं ना। सलामती कौन सी? हम बचे रहे, कोई हमें लूट पीट न जाए, कोई हमें काट पीट न दे, इसके लिए हमें सलामत रहे, कोई हमें मार न दे, तो सलामती हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए समझ, कोई हमें बेवकूफ़ न बना दे, कोई हमें लूट न ले, हर एक बात की हमें खबर होनी चाहिए। इसीलिए तो ये टीवी न्यूज़पेपर इतने सारे चलते हैं, पूरा दिन देखते रहते न्यूज़, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। अरे दुनिया उल्टी हो गई तो तुम क्या सुलटी कर दोगे? छोड़ो इसको। मैं जब साधना अवस्था में था, सब शुरू में, बहुत पहले की, करीब 25 साल पहले की बात है, 25, 27, 28 साल पहले की, रामकृष्ण मिशन में था। मतलब उसका मैं फॉलोअर था, संन्यास नहीं था, उसका फॉलोअर था। मतलब हमने वहाँ मंत्र दीक्षा भी ली थी एक महात्मा से, और रेगुलर में जाता था, रामकृष्ण परमहंस के सभी, विवेकानंद के सभी पुस्तक भी पढ़ता था। तो उन लोगों का ये नियम था कि हर साल 1 दिन 3 दिन 2 प्रकार की रिट्रीट ये लोग अरेंज करते हैं। वहाँ बाहर से बड़े बड़े महात्मा आते हैं, सुबह से शाम तक प्रवचन चलते हैं, दोपहर का भोजन वहीं पर लेना है, फिर भोजन के बाद फिर से प्रवचन, सत्संग, मतलब पूरा दिन चलता है।
कभी कभी 2 दिन का 3 दिन का भी होता था। तो उसमें मुंबई से एक बड़े महापुरुष आते थे, मतलब सन्यासी नहीं थे, लेकिन रामकृष्ण मिशन के कोई ट्रस्टी होंगे और बहुत अच्छे समझदार। वो इतने अच्छे थे कि सभी महात्माओं के बाद उसका बोलने का टर्न आता था। माने लास्ट में जो बोले वो सबसे बड़े होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं ना उसको लास्ट में बोलना होता है। तो जब उसकी बारी आई बोलने की तो स्पीकर पर आकर सबसे पहले उसने पूछा कि भाई परमात्मा को प्राप्त किसको करना है, किसको मुक्त होना है, हाथ उठाओ। सब ने हाथ उठा दिए, हमने भी उठाए। अच्छा, अगर आपको इस मार्ग पर बहुत गति से आगे बढ़ना है तो एक काम आज ही कर लो, अभी से कर लो। क्या महाराज? न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो। मुझे 27-28 साल हो गए, तब से मैंने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। फिर तो बहुत साल तक मेरी नौकरी भी चली, स्कूल में 3-4 न्यूज़पेपर आते थे, घर पर भी आते थे। जिसको पढ़ना है पढ़े, हमें ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि उसमें ऐसी खबरें आती है जो हमारे मन को विक्षिप्त करती है। तो मन को शांत किए बगैर आप अपने स्वरूप का परिचय नहीं पा सकते। हमने सोचा कि अरे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो बिछड़ जाएंगे, ज़माने के साथ कैसे चलेंगे। हमारे एक संबंधी थे, बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन। उस ज़माने में जहाँ राजकोट में पहला बंगला 1 लाख का बना ना, तो उसका एड्रेस सब लोग देते हैं, लाख के बंगले के पास। अब लाख की तो कोई कीमत। उस ज़माने में ये जो हम कह रहे हैं वो सेठ जी करोड़पति थे, और उसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। उसके घर पर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती सब न्यूज़पेपर आते थे, 3-4 आते थे, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। बोलो, वो भी सक्सेस बिजनेसमैन थे। हमें लगता है कि ज़माने के साथ रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। जो होना है वो होगा ही, आपको मैसेज मिल ही जाएगा। भाव बढ़े भाव घटे वो छाने छुपा थोड़ा ही रहता है। बिजनेस में भी ज़रूरत नहीं है, जॉब में भी ज़रूरत नहीं, हमारे जीवन में तो बिल्कुल ही ज़रूरत है। अब तो हमें क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या हुआ, जो भी हुआ होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, कभी ऐसे ही चैनल हम घुमाते हैं, कोई सत्संग के चैनल ढूंढते हैं, उसमें बीच में न्यूज़ आ जाता है, 2 मिनट देख लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बहुत बारिश है तो 2 दिन के बाद हमने देखा राजकोट में 2 दिन में 22 इंच बारिश पड़ी, और इसके बाद तो फिर 4 दिन और पड़ी। वो कितनी थी पता नहीं, हमने नहीं देखा, पड़ी। हमने देख रहे हैं ना, बारिश बहुत है, बस इतना काफ़ी है, बहुत है, कितनी है, ये क्या ज़रूरत है। ये हमारी वो जो अंदर से ची 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 करती है ना चिड़िया, उसको शांत करना है। भाई छोड़ो, इसको क्या करना है। ये त्याग है हमारा, सभी ओर से अपने आप को समेट लेना। इसके बगैर मुक्ति होने वाली नहीं। अपने आप में आ जाओ बस। अभी हम बहिर्मुख है ना, कुछ देखना है, बाहर कोई आवाज़ आई तो क्या हुआ। अभी हम समझो कि यहाँ से कोई धड़ ऐसा करके कोई आवाज़ आए तो हम ऐसे हो जाएंगे और सोचने लगेंगे क्या हुआ, साइकिल का टायर फट गया, या किसके साथ कोई टकरा गया, या ऊपर से कोई चीज़ गिरी, क्या हुआ होगा। अरे जो भी हुआ, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकते हो उसका, और जो भी हुआ इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन आदत बन गई है ना। अभी ऐसे सत्संग हो रहा है और ये भाई उठ कर हम जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसा करके उसके साथ वहाँ तक उसको विदा करने जाएंगे। अरे भाई यहाँ सत्संग चल रहा है, आप उधर कहाँ देख रहे हैं, वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आपके देखने से रुक थोड़ी जाएंगे। नज़र कहीं पर भी नहीं जानी चाहिए। कारण में आवाज़ तो आए लेकिन वो हमें रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, बाहर कोई आवाज़ आ रही है, हमें पता भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ हमारा ध्यान एकाग्र है। तो अपने आप में जब एकाग्र हो जाते हैं तो सभी इंद्रियों के विषय अपने आप छूट जाते हैं। इसको कहते हैं अंतर्मुख। अभी हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, हमें अंतर्मुख होना है। बहिर्मुखता का त्याग ही त्याग है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता न हो, इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम सम्यक न्यास, यही सन्यास है हमारा। तो सन्यासी हुए बगैर कहते हैं कि ये ध्यान, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान की जितनी आवश्यकता है उतनी ही, उससे भी ज़्यादा त्याग की भी अनिवार्य आवश्यकता है। ये शब्द समझना, अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं कर सकते। आवश्यकता है, ज़रूरत है तो चलो कभी ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अब भी चाहिए, तभी आप एक कदम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि वो जंजीर है, वो बांध के रखेगी आपको। अगर उसको छोड़ा नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अनिवार्य आवश्यकता है त्याग की। और इसलिए
आत्म अनात्म विवेक से जो वैराग्य हो जाए उसी का नाम संन्यास है। वैराग्य हो जाए माने अब इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता खत्म हो गई, इसी का नाम तो वैराग्य है। देख लिया, चलो ठीक है, अच्छा है, भला है, हमारे काम की चीज़ नहीं। मुझे भी कई लोग कई बार पुराने मित्र मिलने आते हैं, वो जानते हैं स्वामी जी हो गए, उसी तरह हमारा सम्मान भी करते हैं, हमें प्रणाम भी करते हैं। स्वामी जी एक बहुत अच्छी चीज़ राजकोट में ये होने वाली है, ये हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी है, आपको चाहिए तो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। नहीं, अच्छी है, हाथ होना नहीं चाहिए पर हमारे काम नहीं चाहिए। उसकी निंदा करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रशंसा करने की भी ज़रूरत नहीं। आप जो करते हैं ठीक है, आप जाओ, मौज करो, आप ले लो, हमें ज़रूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। बस इसी का नाम है वैराग्य। क्यों? आत्म अनात्म विवेक हो गया। आत्म माने जो नित्य है, जो सत्य है, जो आनंद स्वरूप है, वो हमें चाहिए। उसके सिवा जितनी भी चीज़ें हैं सब अनात्मा है, सब अनित्य है, सब दुखद है। सुख देती है लेकिन दुख जबरदस्त साथ में आता है। उसको प्राप्त करने में पीड़ा, कितना परिश्रम प्राप्त करने में, प्राप्त करने के बाद फिर उसको भोगते समय भी मन में डर रहता है कि अभी ख़त्म हो जाएगी, अभी ख़त्म हो जाएगी। 2 किलो आम लेकर आए, बहुत बढ़िया आम मिल गया। अब आम लेने के लिए पैसे चाहिए ना, तो पहले पैसे कमाने पड़ेंगे, पसीना बहाकर पैसे कमाएंगे, फिर आफूस लेकर आएंगे 2 किलो, और उसमें भी ढूंढेंगे, छांटेंगे, पूछेंगे कि अच्छी वाली होनी चाहिए। और घर पर आ गई, देखा कि अच्छी है, एक खोलकर खाई हमने, बहुत बढ़िया है। अब बहुत बढ़िया है तो अंदर 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, फिर चिंता शुरू हो जाती कि अभी कल तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी चिंता, खाते वक्त भी हमारी इंद्रियों का लिप्त हो जाने की चिंता, इंद्रिया क्षीण हो जाने की चिंता, खत्म हो जाने की चिंता। बिगड़ जाएगी तो बारिश हो गई, अब कैरी को बचाना मुश्किल, चलो फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में भी कितने दिन रखोगे, बिगड़ जाती है ना, या ख़त्म हो जाती है, या कोई और खा गया। घर में आप अकेले थोड़ी है, तो चोरी हो गई या तो ख़त्म हो गई या और कोई ले गया। कहाँ पर सुख है? बस खाते वक्त थोड़ा सुख है, बाकी पूरा ऊपर नीचे आजू बाजू अंदर बाहर सब जगह परेशानी ही परेशानी। लेकिन हम ये सोचते ही कहाँ पर है, हमें तो कैरी मिली, बस कितनी बार मिली और कितना समय टिकी, और उसके लिए आपने क्या किया, पापड़ बेले, कितना श्रम किया, तब एक भोग मिला। संसार की ऐसी चीज़ें अनात्मा है। आत्मा उसको कहते हैं कि जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। आत्मा सत्य स्वरूप है और अपने आप स्वयं को जानता है और दूसरे को बता भी सकता है। ये टेबल बताएगा कि मैं टेबल हूँ, अंधेरा है और हम आ रहे हैं, तो पाँव इसमें टकराएगा कि नहीं टकराएगा? वो थोड़ा बोलेगा महाराज इधर नहीं, आपका पाँव टकराएगा, नहीं बोलेगा ना। तो ज्ञान हमें होना चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए। हम बेवकूफ़ कोई बना ले तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, तो उसको कहते चित्त, माने प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और आनंद, हमें आनंद चाहिए, सुख नहीं चाहिए। सुख में तो दुख मिला होता है, आनंद तो बिल्कुल प्योर हो, उसका नाम आनंद। जो आए ऐसा आए कि कभी जाए ही नहीं, और दुख ऐसे भागे दुम दबाकर कि वापस मुड़कर कभी आए ही नहीं। इसी को कहते स्वरूप की प्राप्ति। अगर वो चाहिए तो जो अनात्मा है, जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक हाथ खाली नहीं है तब तक प्राप्त कैसे करोगे, पकड़ोगे कैसे? खाली होगा, परमात्मा अपने आप भर जाएगा, उसका स्वभाव है प्रकृति का। खड्डा है वहाँ पानी भर जाता है, भरना नहीं पड़ता, अपने आप भर जाता है। यहाँ खाली कर दो, सच्चिदानंद अपने आप भर जाएगा। तो खाली करने का नाम है त्याग, उसी का नाम है वैराग्य। और अच्छे तरह से वैराग्य हो जाए तो उसको कहते हैं संन्यास। इसलिए कहा कि संन्यास की भी आवश्यकता है। संन्यास माने सन्यासी वाला संन्यास तो है, लेकिन मेन रूप में संन्यास माने त्याग, अच्छी तरह से किया हुआ त्याग। किस चीज़ का? जो अनात्मा है, नेति नेति नेति, ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त, मैं अहंकार नहीं। ये पंच महाभूतों का बना हुआ पुतला मैं नहीं, ये शरीर भी मैं नहीं, तो बाकी और क्या रहा जिसको मैं मेरा 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 कहता हूँ। पैसे को हम कहते हैं कि ये पैसे मेरे हैं, लेकिन पैसा थोड़ा ही कहता है कि मैं आपका हूँ।
कोई लेने वाला मिल जाए तो वो चला जाता है कि नहीं चला जाता? अगर मेरा होता तो जाता। चोर लूटने आता तो नहीं कहते अरे भाई मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तो ये सेठ जी का हूँ, मैं नहीं आऊँगा, कहेंगे पैसे। हमने बांध रखा है उसके साथ संबंध, उसने हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखा। संसार की एक भी चीज़, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने हमें अपना माना हो। हमने अपना माना है और सब हमें प्रिय है, हम सबको प्रिय है। क्यों? उपनिषद में आता है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आता है, उसमें याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ऋषि, आत्मानस्तु सर्वम प्रियम भवति। बेटा हमें प्रिय है, वो हमारे लिए प्रिय है। बेटा बेटे के लिए प्रिय नहीं है, पति पति के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं माने वो हमें अपने लिए प्रिय है। इसका अर्थ क्या? वो हमें अनुकूल है तो प्रिय है, वो प्रतिकूल हो गई तो पत्नी है लेकिन प्रतिकूल हो गई। बेटा तो बेटा है, प्रतिकूल हो गया, डेली कंप्लेन आएगी, डेली पुलिस फरियाद आएगी, झगड़ा करने आएगा, सर फोड़ के किसी का या अपना फोड़ कराएगा। तो हमने देखा है ना, पेपर में लोग दे दे कि ये बेटे के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, आप अपनी जानो, हमारा आज से वो है ना हमारा बेटा है ना उसके माता पिता। क्यों? बेटा कैसे बेटा मिट गया? प्रतिकूल हो गया ना। हमारे अनुकूल है माने हमें सुखी करता है तो प्रिय है। तो किसके लिए प्रिय है? बेटा बेटे के लिए प्रिय है या अपने लिए प्रिय है? जब कोई गुजर जाता है तो रोते हैं लोग, क्या कहते हैं? आपने सुना होगा सबने, क्या कहते हैं? अरे हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? तुम गए उसका दुख नहीं, हमारा क्या होगा इसकी पीड़ा है। अब हम अकेले आपके बगैर कैसे रहेंगे? क्योंकि आपकी जो सेवा मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी, जो सुविधा आपके कारण हमें हो रही थी। लोग कहते बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं ना गांव में, तो कह अरे ये तो हमारा घर का ताला था, दादा चले गए, अब घर का ढक्कन चला गया। ताला था मतलब वो घर पर थे तो चिंता नहीं थी, हम बाहर जा सकते थे। अब घर में ताला लगाना पड़ेगा, चिंता रहेगी कोई चोर घुसा है तो चौकीदार के रूप में हमें उसकी आवश्यकता थी। कहने का मतलब यही है। अरे वो तो हमारे घर के ढक्कन थे, ढके रखता था, माने चौकीदारी थे और क्या। लोग अपने लिए सबको चाहते हैं, हमारे लिए कोई हमें नहीं चाहता, किसी के लिए कोई नहीं चाहता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमारे अपने लिए ही सब हमें प्रिय लगते हैं, किसी के लिए कोई प्रिय नहीं लगता। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, पुत्र पुत्र के लिए। अब और की तो क्या बात ही करें, जो अपने सबसे करीबी है वो पत्नी और पुत्र। मित्र भी मित्र के लिए प्रिय नहीं है। अगर आप उसके मन के अनुकूल नहीं व्यवहार करोगे तो दोस्ती टूट जाएगी ना, तुरंत किट्टा, आज से तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्यों भाई, आप तो बहुत गहरे दोस्त थे, अब दुश्मन कैसे हो गए? आप अनुकूल नहीं रहे। हमारे अनुकूल जो चीज़ें हैं वही हमें प्रिय है। ये कुर्सी हमें प्रिय है क्योंकि बैठने में अनुकूल है। अब इसमें कोई कील लगा दे 2-3 और बैठे और कील हमें चुभने लगे तो हम फेंक देंगे, नहीं कुर्सी नहीं चाहिए। क्यों? वो काट रही है, हमें अनुकूल नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो प्रिय नहीं। बस ये विवेक हो जाए तो सब छूट जाएगा अपने आप। ये जिसका जब तक स्वार्थ है तब तक हमारे लिए अनुकूल है, हमारी भलाई करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे उसका स्वार्थ खत्म, हम गए काम से। कट टू साइज, राजकारण में कहते हैं ना, कट टू साइज, साइज के अनुसार काट दिया उसको। जो बहुत आगे बढ़ने लगता है ना तो उसके बॉस उसको काट देते हैं, फिर उसका वो महत्व न बढ़े, ये देखते हैं। ये संसार यही है, इसी का नाम संसार। इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं, बस यही है। हम जानते हुए भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, बाकी वास्तव में तो यही है। सब जानता है, कौन नहीं जानता? सबका स्वार्थ है तब तक हम भले हैं, जब स्वार्थ खत्म सब खत्म। पड़ोसी से प्रेम क्यों रहता है? क्योंकि बार बार उसकी ही तो आवश्यकता पड़ती है ना। पहला सगा पड़ोसी, बीमार हो गए, घर पर कोई नहीं तो पड़ोसी आएगा, इसलिए हम उससे संबंध रखते हैं। हम भी उसका काम इसीलिए करते हैं कि आज हम उसको मदद करेंगे, कल वो भी हमें मदद करेंगे। तो सब स्वार्थना सगा छे भाई सब। पहला गांव में वो जो नाटक चेटक वाले आते थे ना, उसमें एक पंक्ति ये बोलते हैं, आगे की मैं आधा भूल गया, पीछे ऐसा, सगु कोई कोईनु नथी, दुनिया बधी छे स्वार्थी। ये पीछे वाली पंक्ति है, आगे की बहुत सुंदर मैं भूल गया।
સગું કોઈ કોઈનું નથી, दुनिया बधी છે स्वार्थी, सब स्वार्थी ही है, अपने लिए ही सब चाहते हैं ना। आत्मनस्तु प्रेम, बस ये जान लेने से वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य होने से अपने आप त्याग हो जाएगा। त्याग करना नहीं पड़ेगा, अब उसमें हमारी कोई रुचि नहीं रही, और हमारे में किसी की रुचि नहीं रही, क्योंकि हम अब निठल्ले हो। अगर आपको साधना करनी है तो जानबूझकर निकम्मे हो जाओ, ये सबसे आसान तरीका। परिवार में सबके लिए, सगे संबंधियों के लिए निकम्मे हो जाओ, अब आपको कोई पूछेगा भी नहीं, अब अपनी साधना करो बस, किसी के लिए कोई काम के ही मत रहो। मैंने ऐसा किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव। बिल्कुल नीचे कुटिया बनाकर नीचे चला गया, घर का कोई काम है तो मैं कहता कि भाई मेरे पास समय नहीं, मुझे साधना करनी है, आप जो आप जानो, आपका काम जानो। अब थोड़े दिन हुए, देख लिया कि अब दादा तो निकम्मे हो गए, कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, भोजन देंगे, उसके परिवार के बुजुर्ग है, प्रेम तो है उसको, क्योंकि पिता है, हमने जो भी किया उसी के लिए सब किया, इसलिए वो उपकार नहीं भूलेंगे, लेकिन काम के नहीं रहना। एक बार दो बार अगर आपको काम सौंपा जाए और आप कर लो तो बार बार सौंपेंगे। कभी कभी कहते थे कि दादा आप फ्री हो, मैंने कहा हाँ, तो आज हमारे पास टाइम नहीं है, ये बच्चों को आप स्कूल छोड़ कर आओगे? मैंने कहा हाँ लाओ, छोड़ कर आता हूँ। अब छोड़ दिया, थोड़े दिन हुए फिर से कहा कि दादा आप फ्री है? मैंने कहा हाँ, क्यों? तो बच्चे को स्कूल छोड़ कर आओ? मैंने कहा नहीं आऊँगा। बार बार आप तो कहोगे ना। उसने कहा क्यों, आपको फ्री नहीं? मैं फ्री हूँ, लेकिन आप अपना देख लो, मुझे अपना काम है, आप अपना देख लो, आपके पास टाइम है तो छोड़ के आओ, नहीं टाइम है तो आप जानो, आपका काम जानो। समझ लो कि दादा गुजर गया है, अब है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? कई माताएं बहुत इमोशनल होती ना, अरे हम अपने पौत्र को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? दोनों बेटा और बहू दोनों जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी। अरे आपने पैदा कर दिया बेटा, बेटे को पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, नौकरी पर लगा दिया, अब उसके बेटे को भी आपको संभालना है क्या? अब छोड़ो, कह दो कि भाई दादी माँ गुजर गई, मान लो, तो क्या करोगे? दोनों एक जॉब छोड़ देगा क्या? कोई अपने आप रास्ता निकल आएगा। तो अभी निकाल लो ना भाई, हमें साधना करने दो, क्यों हमें फंसा रहे हो? थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा साइलेंट, क्या कहते हैं, सोबरली समझाना पड़ेगा उसको कि भाई हमने बहुत काम किया, बहुत ये, कभी कभार हम कर भी देंगे, लेकिन हमें साधना में डिस्टर्ब होता है। आप अपना, आपका मान बढ़ जाएगा, अरे वाह हमारे पिताजी, हमारे दादी माँ बड़े भक्त हैं, उल्टा हमारा सम्मान बढ़ेगा। इग्नोर नहीं करें, मतलब निकम्मे हो जाओ बस। एक ही काम की चीज़ है हमारे लिए, ये पूरे संसार के लिए निकम्मे हो जाओ, तब आप अपने काम के होंगे। अब निकम्मे हो जाना, ये देसी भाषा में हमने कहा, इसी का नाम वैराग्य है, इसी का नाम संन्यास है। अब सन्यासी हम हो गए तो किसके काम के रहे? सबके लिए निकम्मे हो गए। देखो, कोई हमसे अपेक्षा रखेगा कि स्वामी जी आपको ये करना है? कोई नहीं रखेगा ना, निकम्मे हो गए। न परिवार रखेगा, न समाज रखेगा, कोई नहीं। बस अपने आप में मस्त रहो, अध्ययन करो, भगवान की भक्ति करो, नाम करो, स्मरण करो, जो भी करना है करो, बस निकम्मे हो जाओ। आसान शब्दों में माने कि वैराग्य हो जाओ, माने कि सम्यक त्याग कर दो, संन्यास कर लो, सब छोड़ दो। किसी को पकड़ने की जरूरत है, पकड़ोगे तो वो टिकेगा भी नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। और जब बहुत पकड़ है और फिर किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ें छीननी हो ना, तो वो पकड़ रहा है, हम ज़बरदस्ती छीन रहे हैं, या तो हमने पकड़ी है, कोई ज़बरदस्ती छीन रहा है, बहुत ज़ोर से पकड़े, और वो एक से नहीं छूटा, वो दो लोग आए और छीन कर ले गए, तो क्या होगा? हमारे हाथ में ईजा होगी ना, छाले पड़ जाएंगे ना। जितनी जोर से पकड़ा उतनी ज़्यादा पीड़ा होगी, तो पकड़ ही छोड़ दो, इसी का नाम है त्याग। पकड़ छोड़ दो बस। कोई चीज़ हमारी है, हमारे लिए है, हमें ऐसा चाहिए ही चाहिए, ये छोड़। आग्रह मत रखो, किसी चीज़ का आग्रह नहीं है, तो ठीक है, नहीं है और भी ठीक है। हमारे बुजुर्ग कभी कभी अच्छी बात कह जाते, मेरी माँ थी, वो कहती थी, कभी कभी घर में कोई चीज़ है, कभी नहीं है, समय नहीं मिला, तो ऐसा भी होता है। एक बार क्या हुआ, घर में गुड़ खलास हो गया, तो लेने जाने का टाइम नहीं था, सीजन थी काम की, कोई खेतीबाड़ी की पता नहीं, और छोटे भाई ने कहा कि माँ हमें गुड़ चाहिए। नहीं है बेटा, एक दो दिन में लाएंगे, फिर तुम्हें देंगे। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब नहीं है तो नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? अब ज़बरदस्ती वो रो के पाँव ऐसे करके रूठ कर ज़बरदस्ती माँ को भेजा लेने के लिए, तो फिर उसमें क्या स्वाद रहा? तो ज़बरदस्ती से
छूट रहा है तो छूट रहा है तो तब हमारी माँ ने हमें समझाया था कि होय तो ताना माना, ना होय तो छाना माना, बेसो बेटा कशो वांधो नहीं, જ્યારે આવે ત્યારે ખાજો, અત્યારે તમારા માટે લેવા જવાનો સમય મારી પાસે નથી, કાલ પરમ દી લાવી દઈશ। समझ गया कि यहाँ अपनी पोल चलने वाली नहीं है। छोटा भाई था, समझ गया कि माँ के पास हमारी पोल चलने वाली नहीं है, वो नहीं लेते, वो अपने आप रोटी सब्जी जो भी था, ज़्यादातर हम सुबह में नाश्ते में दही रोटी खाते थे, कभी कभी घी गोड़ दही रोटी इतना। तो उसने मांगा होगा कभी, मुझे याद है बहुत पहले की बात, जब हम प्राइमरी में 6th या 7th में पढ़ते थे, उस समय की बात। होय तो ताना माना, ना होय तो छाना माना, बस ये हमारे मन में अंदर हो जाना चाहिए। मिला बहुत आसान, बहुत सुंदर, नहीं मिला इससे भी सुंदर, चलो झंझट मिटी खाने की, खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, नहीं है तो आज पानी पी लो, गरम गरम पानी पी लो, बस मस्त। और क्या चाहिए हमें? हम तो अफसोस करते अरे हाय उसको मिला और मुझे नहीं। ज़्यादा दिक्कत तो वही है, उसको मिला और मुझे नहीं मिला। उसको मिला तो मिला, मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हमारा एक कान कट कर नीचे गिर गया नहीं मिला तो? क्या हम अंधे हो गए? क्या हम लूले लंगड़े गूंगे हो गए नहीं मिला तो? कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है झंझट मिटी, छोड़ो उसको। बस ये समझ जब आएगी तब सम्यक न्यास होगा, तब वैराग्य होगा। अब बिल्कुल एक तरफ से सब छूट जाए तो हम रह नहीं पाएंगे, मनुष्य का स्वभाव है। एक ओर से छूटा तो दूसरी ओर से जुड़ेगा, संसार छूटा भगवान से जुड़ गए, अब भक्ति सूझेगी, अब भगवान याद आएगा। जिसके घर में जवान बेटा गुजर जाता है, हमने देखा है वो लोग भक्त हो जाते हैं। पहले तो दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रोते धोते हैं, जब भी याद करते तब भी रोते हैं, कहते करे भगवान ने उठा लिया, भगवान शू करवा मांगे છે खबर नहीं, हे भगवान हवे तो भलू कर दे। भक्ति अंदर से निकलने लगती है। तो त्याग से तो अनुराग होता है, संसार से त्याग, परमात्मा से अनुराग। तो ऐसे अनुराग होगा और तब हम अध्यात्म पथ पर चल पाएंगे। तो यहाँ कहा जैसे श्रद्धा भक्ति ध्यान की आवश्यकता है, वैसे ही त्याग की अनिवार्य आवश्यकता है। और कैसे त्याग की? सम्यक त्याग की, सम्यक न्यास की, माने संन्यास की। अब नीचे इसके आगे के मंत्र में जो संन्यास शब्द आता है उसका अर्थ ये भगवा वस्त्र नहीं, उसका अर्थ है सम्यक न्यास, अच्छी तरह से किया हुआ त्याग। वस्त्र चाहे कोई भी हो, विधिवत संन्यास लिया है नहीं लिया है, सम्यक न्यास होना चाहिए, तब आपको अमरत्व की प्राप्ति होगी। अमृतत्व माने पूर्णत्व की, फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। अभी तो हमारे जीवन में बहुत कमी है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, बहुत है, फिर कोई कमी नहीं रहेगी, जो है बस मस्त, बस इतना ही चाहिए था। और क्या करना है? भगवान ने आवश्यकता से और बहुत ज़्यादा दे दिया है, क्या करेंगे इसको संभाल कर? इसको संभालना भी पड़ेगा ना। डेली बस 2 रोटी मिल जाए, सोने को बिस्तर मिल जाए, और क्या चाहिए आदमी को? बस खा पी कर सो गए, भगवान के भजन में मस्त हो गए। आवश्यकता है ही नहीं, ज़्यादा लिया तो उसको संभालने की चिंता होगी, वो बिगड़ न जाए, बार बार देखना पड़ेगा। मैं तो देखो अपने हाथ से मैं वहाँ पर भोजन बनाकर खाता हूँ, तो मैं ज़्यादा झंझट करता ही नहीं। बस एक डेली को एक भाकरी बना ली, एक सब्जी बना ली, बात खत्म। आज 10 साल में मेरे किचन में बस इससे कोई तीसरी चीज़ बनी ही नहीं, मैं करता ही नहीं। क्या आवश्यकता है? पेट भरना, पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ खाया, क्या क्या नहीं खाया, फिर भी ये गड़ा भरा नहीं आज तक, तो अब भरेगा क्या? और ज़्यादा चीज़ संभाल कर रखेंगे, फ्रिज पूरा भर देंगे तो फिर उसकी चिंता रहेगी। 2 दिन में एक बार चेक करना पड़ेगा, बिगड़ तो नहीं गया, बिगड़ तो नहीं रहा। जो हमारा समय बर्बाद कर दे, ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं है हमें। मैं वो जो मटर आते हैं ना, वटाना मटर, उसकी सब्जी कभी नहीं करता। क्यों? वो लूँगा तो उसको फोलना पड़ेगा ना, तो फोलने में समय बर्बाद होगा। तुरई लिया, घिया लिया, दूधी लिया, ये 4 चीरा करके फट 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 पोटैटो लिया, सब्जी हो गई। कौन मेथी की भाजी ली, एक एक पत्ता तोड़ तोड़ कर अलग करेंगे, आधा घंटा वो बीटने में, उसको अलग करने में फिर सब्जी मिलेगी। क्या आवश्यकता है भाई? बहुत खाई मेथी, अब अपना काम करो। 2 मिनट में काम होना। मेरा तो 18 मिनट में, 15 से 18 मिनट में पूरा रसोई हो जाता है, फिर 15-18 मिनट में भोजन करके फ्री। 40 मिनट में मेरा किचन ख़त्म। बाकी बहनों को पूछो, पूरी ज़िंदगी किचन में जाती है, वो फ्री होने ही नहीं देता, किचन में इतना काम रहता है। तो ऐसी सब झंझटें छोड़ दो,
बस। अब हमें ज़रूरत नहीं है, जितना मिलता है काफ़ी है, नहीं मिलता है तो वो भी काफ़ी है। इस शरीर को ज़रूरत नहीं होगी, तभी परमात्मा ने योजना में नहीं रखा कि आज इसको भोजन की आवश्यकता नहीं है तो नहीं मिला, कल आवश्यकता होगी तो मिल जाएगा। चिंता करने वाला वो बैठा है, हम क्यों चिंता करें? श्रद्धा है तो चिंता नहीं होगी। चिंता माने श्रद्धा का अभाव, वो तो पहले ही कह दिया कि श्रद्धा भक्ति ध्यान वो तो चाहिए, अब छोड़ना है बस। अपनी मन से जो आवश्यकता हमें लग रही है सब छोड़, अपने आप जिसकी आवश्यकता होगी अपनी गोद में आकर गिरेगा, आपको ज़रूरत नहीं होगी। मैं तो वहाँ राजकोट में दक्षिणा भी नहीं लेता, मुझे ज़रूरत नहीं है ना, क्या आवश्यकता है। कई कई आश्रमों में ऐसे सत्संग चलता है तो देखता हूँ कि आश्रम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो आधी दक्षिणा वहाँ देकर आता हूँ कि आप इसमें से आधी रख लो, आश्रम के काम में ले। मुझे क्या आवश्यकता है? ज़रूरत ही नहीं, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। रॉ मटेरियल सब आ जाता है बाहर से। मैं आज 10 साल में एक बार भी दुकान पर कुछ लेने के लिए नहीं गया। दरवाजे पर सब्जी वाला आता है, 15 दिन में एक बार ले लेता हूँ और 5 दिन में एक बार दूध लेता हूँ, बस। बाकी बाहर निकलता ही नहीं। क्या ज़रूरत है? मेरी आवश्यकता बहुत कम है। वस्त्र तो इतने सारे मिले हैं कि अभी दूसरा जन्म अगर आएगा तो पूरे जन्म तक चलेगा। इतने लोग दान करते हैं ना वस्त्र का। अभी हमारी एक बेटी ने पूरे वस्त्र दिया, अभी ऐसा ही थान पड़ा है, क्या करूँगा मैं इसका? इतने सारे हैं, कितना पहनेंगे? 2, 3, 4, फिर पूरा कबाड़ भर गया। और स्वामी जी हमारे गुरु जी है, उसके जो वस्त्रदान आता है तो 1-2 बार पहनकर किसी शिष्य को दे देते, चलो भाई इसका उपयोग करो। तो स्वामी जी के 2-3 जोड़ी मेरे पास अभी पड़े हैं, नए 2-3 थान पड़े हैं। एक रामकृष्ण मिशन के महात्मा ने दिया था वो पड़ा है, एक षोडशी में गया था वो भी पड़ा है, अभी सिलाया भी नहीं। तो क्या करेंगे इसका इतना सारा? ज़रूरत होगी अपने आप अपने गोद में आकर गिरेगा। आपको लेने जाने की, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी का नाम संन्यास है। लेकिन हमारे तो सन्यासी भी ये बात नहीं समझते। कई सन्यासी ऐसे हैं, बस सब छोड़ा और फिर से परिग्रह संग्रह शुरू हो जाता। एक आश्रम बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, बड़ी बड़ी कार ली। अरे आप सन्यासी हो या बिजनेसमैन हो? आप देखो जो बड़े महात्मा है क्या है उसके पास। फिर लूट पिट जाते हैं, कोर्ट में केस हो जाते हैं वारसदार के लिए, कोई खून कर देता है, कोई मार देता है, कोई छीन लेता है। तो ये झंझट अगर कोर्ट में जाना पड़े तो सन्यासी कहाओगे क्या आप? संसारी आपसे तो भले संसारी है। जो भगत लोग हैं वो बेचारा भगवान का भजन तो करते हैं। मैंने जब संन्यास लिया तो लोगों ने कहा था स्वामी जी एक छोटा सा आश्रम बनाए। मैंने कहा नहीं, नया संसार मुझे शुरू नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है। एक कुटिया मिल जाए रहने के लिए काफ़ी है बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी अपनी भी कुटिया नहीं है, किसी और के रहने के लिए दे दिया मुझे कि आप जियो, आपके लिए रहो, तो रहते हैं। लाइट बिल आया तो भेज दिया कि आपके कुटिया का लाइट बिल आया है, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं करता, मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं। एक ही वस्तु बस, 16 घंटे 15 घंटे मेरा अध्ययन चलता है, ध्यान जप अध्ययन बस, और कुछ नहीं। किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। इसको कहते हैं संन्यास। मैं जो समझता हूँ वो मैं करता हूँ बस। वास्तव में यही सच्चा संन्यास है। सब छूट जाए, किसी की आवश्यकता नहीं रहे। तो अच्छे वस्त्र आएंगे तो आप फेंक देंगे? नहीं, पहनूंगा ना, लेकिन अंदर अपेक्षा नहीं रहेगी कि मुझे वस्त्र मिले। जो है बस ठीक है, अच्छा निभा लो। मैंने जिंदगी में कभी घड़ी नहीं पहनी। अब देखो आप डेली देखते हो ना, पहनता हूँ। डेली नहीं पहनता हूँ, जब कैंप में आता हूँ तभी पहनता हूँ। ये हरिद्वार में वेदांत आश्रम की माता जी ने मुझे ज़बरदस्ती दी, आज से करीब 9 साल पहले, 8-9 साल पहले। और उसने कहा महाराज जी आप पहनो। मैंने कहा ठीक है मैं पहनूँगा। तो उसको कहा है तो पहनना पड़ेगा, तो पहनता हूँ। किसी ने ये बनवा दी, मैं तो शादी भी नहीं पहनता था, तो अभी थोड़े दिन पहले ही बनवा दी कि महाराज जी आपके लिए आप पहनो। मैंने कहा अब की बार ये मत करना बस। इस बार बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े साधक भी है, उसकी बहुत तमन्ना थी, बहुत बार मुझे मनाया भी, मैं इनकार करता रहा। फिर सोचा चलो उसका दिल है तो करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता। जब यहाँ से जाऊँगा ये सब निकाल कर रख दूँगा, बस हो गए निठल है। जब कहीं कैंप में जाना है तो पहन लिया, उसको लगे कि इसका इस्तेमाल हो रहा है बस। और जब जाएंगे, पुस्तक इतने सारे मेरी लाइब्रेरी में, 4500 पुस्तक है मेरी कुटिया में, छोटी सी कुटिया है। कोई भी अभी कल ही मंगवाया, यहीं से मंगवाया, 2500 का एक पुस्तक है, वाराणसी से मंगवाया, भागवत के ऊपर है। तो बस
अध्ययन करना है, पुस्तकें पढ़ना है, हम जब जाएंगे तो ये देकर जाएंगे कि इसको पढ़ो, किसी आश्रम में देकर जाएंगे। जैसे यहाँ थोड़े छोड़ दिए, थोड़े किसी और आश्रम में लोग पढ़ेंगे, उसका उपयोग करेंगे। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, आपने तो कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। आप देखो, इसको ले जाओ, इसको पढ़ो, इसको रखो। मैं अभी यहीं से एक अखंडानंद जी महाराज की पुस्तक मैंने निकाली, वो मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सुंदर है, पावन प्रसंग करके, हिंदी में है। ये हमारा काम है, बाकी सब छूटे तो छूटे। विद्या से हमारा नाता जुड़े बस। विद्या माने ज्ञान, ज्ञान ही भगवान का स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है ना, स्वयं प्रकाश है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसकी प्राप्ति के लिए जो अनात्मा है, जो मिथ्या है, वो छूटना चाहिए। यहाँ से छूट माने कि निकम्मे हो जाओ, संसार के लिए बिल्कुल निकम्मे। हमसे, हमारी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई हमसे अपेक्षा न रखे। ये दो चीज़ें चाहिए। हम किसी से अपेक्षा नहीं रखें। भाई है, बहन है, पत्नी है, परिवार है, पड़ोसी है, वो हमारे लिए ये करे, हमारे लिए ऐसा सोचे, हमें ऐसा मान सम्मान दे, कोई अपेक्षा नहीं। और कोई हमसे अपेक्षा रखे, ये हमें मंजूर नहीं। बस हमें ऐसे जीना है कि कोई हमसे अपेक्षा रखे ही नहीं। अरे ये तो अब निकम्मे है, बस ऐसा हो जाना, तो अपेक्षा नहीं रखेंगे। हमारा एक लड़का जब साइकिल चलाने लगा ना, थोड़ा बड़ा हुआ, 6ठी 7वीं कक्षा में आया, तो पापा जी मैं साइकिल चलाऊँ, तब मैं प्रिंसिपल था, मैंने ले दी, चलो ठीक है चलाओ। और उसने कहा आज मैं स्कूल लेकर जाऊँ, मैंने कहा हाँ लेकर जाओ, लेकिन याद रखना। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूँगा। क्या ध्यान रखोगे? मैं किसी से टकराऊँगा नहीं। हाँ ये तो रखना है, हमें किसी से टकराना नहीं है, लेकिन कोई हमसे टकरा के ना चला जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, लेकिन किसी को हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखने देनी है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमसे कोई अपेक्षा रखे ही नहीं, तभी हम मुक्त हो पाएंगे ना, वरना बंधन तो रहेगा। तो इसको एक शब्द में कहो, निकम्मे हो जाओ। देखो कितना आसान है, ऐसा जीवन जियो कि हम निकम्मे हो जाए। तो इसको कहते हैं सम्यक न्यास, संन्यास। तो आगे तीसरे मंत्र में इसकी और बातें आएंगी, इसकी चर्चा फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।